अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सबसे पहले लर्न करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए हम दो मैट्रिसेस लेते हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और ये दोनों मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के हैं। अब इनको ऐड करना हो, ए प्लस बी फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? मैट्रिक्स एडिशन में हम गिवन मैट्रिसेस के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जिससे एक नई मैट्रिक्स फॉर्म होती है। जैसे कि 1 एंड 9 कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों 1, 1 एलिमेंट हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में इनका सम करेंगे। हमें नई मैट्रिक्स ए प्लस बी का 1, 1 एलिमेंट मिल गया है। अब हम मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के 1, 2 एलिमेंट देखें तो 2 एंड 8 कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जिनका सम इस प्रकार से करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए प्लस बी का 1, 2 एलिमेंट भी मिल गया है। सिमिलरली 3 एंड 7 भी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जिनके सम से हमें 1, 3 एलिमेंट प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम मैट्रिक्स ए प्लस बी के सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी कुछ इस प्रकार से दिखेगी। अगर हम नोटिस करें तो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स ए प्लस बी तीनों ही मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 के हैं, यानी सेम ऑर्डर के हैं। अब हम एक और मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं, मैट्रिक्स सी, जिसका ऑर्डर 4x3 है। अब हमें ए प्लस सी फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर 4x3 है और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3x3 है। एडिशन करने पर फर्स्ट 3 रोज तक हमें कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे, पर मैट्रिक्स सी की फोर्थ रो के लिए मैट्रिक्स ए में कोई भी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है। इस कारण से मैट्रिक्स ए प्लस सी पॉसिबल नहीं होगा। हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब गिवन मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो। चलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रूम ए है जिसमें क्लास 1, 2 और 3 के बच्चे बैठे हैं, जिनमें बॉयज की संख्या इस प्रकार से है और गर्ल्स की संख्या इस प्रकार से है। रूम बी में भी क्लास 1, 2 और 3 के बच्चे बैठे हैं, जिसमें हर क्लास के बॉयज की संख्या कुछ इस प्रकार से है और गर्ल्स की संख्या कुछ इस प्रकार से है। अब अगर हम रूम ए और रूम बी के सभी बच्चों को एक नए रूम सी में शिफ्ट कर दें तो क्या होगा? रूम सी में हर क्लास के टोटल बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या क्या होगी? इसका आंसर हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रिंसिपल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं ये कैसे करेंगे। अब अगर हम रूम ए के डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एंड सिमिलरली रूम बी के डेटा को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो वो इस प्रकार से दिखेगा। अब हम दोनों मैट्रिक्स का सम करें तो हमें रूम सी का मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से है। यह हमें दर्शा रहा है कि क्लास 1 के रूम ए में 12 बॉयज एंड रूम बी में 10 बॉयज मिलकर रूम सी के 22 बॉयज हो जाएंगे। सिमिलरली क्लास 1 की गर्ल्स की संख्या रूम सी में 35 होगी। इसी प्रकार बाकी क्लासेस के भी बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या हम रूम सी में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को
सेटिस्फाई करता है, जिसका मतलब है इफ टू matrices A and B are of same order, तो A plus B will be equal to B plus A। चलिए हम इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B लेते हैं जो कि 2 by 2 ऑर्डर के हैं। अब हम A plus B एंड B plus A फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे बताने से पहले आप खुद A plus B एंड B plus A फाइंड आउट करेंगे। तो क्विकली 2 मिनट्स के अंदर A plus B एंड B plus A की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब A plus B मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा एंड B plus A मैट्रिक्स भी कुछ ऐसा दिखेगा। हम नोटिस करें तो दोनों मैट्रिक्स सेम है या इक्वल हैं। तो इससे हम कह सकते हैं A plus B is equal to B plus A। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर 3 मैट्रिक्स A, B एंड C हैं और ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं, तो A plus B plus C is equal to A plus B plus C होगा। इस लॉ को भी हम वेरीफाई करके देखते हैं। हमने 3 मैट्रिक्स लिए A, B एंड C। अब पहले हम A plus B plus C फाइंड आउट करते हैं, जिसका अर्थ है कि पहले हम मैट्रिक्स A एंड B का सम निकालेंगे और उसके बाद उसे मैट्रिक्स C में ऐड करेंगे। अब हम मैट्रिक्स A और B का सम फाइंड करेंगे, तो हमें A plus B मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे मैट्रिक्स C से ऐड करेंगे, तो हमें कुछ ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसी प्रकार से आप लोगों को A plus B plus C मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। आपने A plus B plus C को फाइंड आउट करने के लिए ये अप्रोच यूज की होगी, जिसमें आपने पहले B plus C ऐड किया होगा और उसको फिर A में ऐड किया होगा। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि A plus B plus C is equal to A plus B plus C। That means associative law of addition भी फॉलो हो रहा है।